ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ये है हार्ड ड्यूटी प्रूनर। इसका जो मॉडल नंबर है RS900T और ये हार्ड ड्यूटी प्रूनर अभी ऑनलाइन मंगाया था, तो मैं इसका जो कवर है वो खोल रहा हूं और ये कैसे कार्य करता है और कौन कौन सी इसके अंदर कंपनी ने सुविधा दी है वो इसके ऊपर पूरी डिटेल से लिखी हुई है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप भी इसको पूरा देख करके और अगर आपके समझ में आ जाए तो ही लेकर के आए। मैं कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको मैं लेकर के आया हूं तो ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। तो साथियों, ये इसको हम अनबॉक्सिंग अभी कर रहे हैं। ये वैसे किसी बॉक्स के अंदर नहीं आया, ये ऐसे ही आया था जैसे आप अभी देख रहे हैं। तो इसको मैं अभी आगे से इसका पूरा खोल रहा हूं, अनबॉक्सिंग इसको मैं कर देता हूं और देखते हैं इसके अंदर से ये कैसा निकलता है। ये आप देख रहे हैं, ये काफी शानदार मुझे लग रहा है। तो ये देखो आप, इसके अंदर जो चीजें हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर अलग से कुछ और चीज इसमें साथ में नहीं आई थी और कोई टूल नहीं आया था, ये अकेला ही आया है। और इसके साथ में हमें कोई दूसरी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। ये एक एलंकी की तो आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसको टाइट और ढीला अगर करना हो तो इसके लिए एलंकी की जरूरत पड़ेगी और किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है। अब ये कैसे काम करता है, इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख रहे हैं, पूरा ये स्टील का बना हुआ है और इसकी जो ये पार्ट है ये और लंबा हो जाएगा। इसके अंदर ये जो बटन दिया हुआ है इसको दबा करके और हम खींचेंगे तो ये और ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसकी साइज बड़ी और छोटी आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। अब इसके लिए लॉकिंग के 4 स्टेप दी हुई हैं, उनसे आप 4 बार में 50 mm मोटी तक की शाखा को आसानी से काट सकते हैं। तो ये इसका जो लॉकिंग का सिस्टम है वो दिया हुआ, मैं अभी आपको प्रूनिंग करके दिखाऊंगा कि इसमें किस प्रकार से प्रूनिंग होती है और कितना हमारे को इसमें समय लगता है प्रूनिंग करने में। इसकी धार काफी शानदार है, जैसे मतलब हाथ लगाने, अभी तो नया है तो अभी तो धार ज्यादा ही होगी। अब इसको पूरा हम देख लेते हैं, उसके बाद में हमारे बाग के अंदर प्रूनिंग का कार्य करके और आपको मैं पूरा लाइव दिखाने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अब साथियों, ये इसके ऊपर गारंटी कार्ड जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर 10 साल की गारंटी लिखी हुई है। तो 10 साल की गारंटी इसके ऊपर दी हुई है। जो आप ये देख रहे हैं ये 10 साल की गारंटी है, तो इसको हमारे को सेफ रखना है, फेंकना नहीं है। ये गारंटी कार्ड है और ये वुल्फ गार्टन का है, ये वुल्फ गार्टन का है। तो इसका मार्क ये दिया हुआ है, ये देख करके ही हमें लेना है। ये जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है और ये जो कृषि संबंधित इंस्ट्रूमेंट बनाती है। बात करते हैं इसकी कीमत की, तो इसकी जो मुझे ऑनलाइन परचेज करने पे कीमत जो लगी, मैंने अमेजोन से इसको मंगाया था, तो अमेजोन पे इसकी मुझे कीमत पड़ी 3700 रुपये और MRP इसके ऊपर लिखी हुई है 6500 रुपये। तो ये 50 mm तक की जो हमारी ब्रांच है उसको काटने का कार्य करता है और इसके अंदर छोटा बड़ा करने का ये सिस्टम है। इससे ये छोटा और बड़ा हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। साथ में 10 साल की हमें गारंटी इस कार्ड के ऊपर दी हुई है और ये पूरा काफी मजबूत मुझे लग रहा है, तो एक कार्य भी बहुत अच्छा ही करेगा जो आप देख रहे हैं। तो इसको
अब हम वहाँ अपने बाग के अंदर देखते हैं कैसे ये कार्य करेगा। हमारे बाग के अंदर जो पौधे हैं जिनमें प्रूनिंग हमें करनी है, तो उसको हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं कि कैसे इससे प्रूनिंग करते हैं और ये कितना पावरफुल है या काम करता है या नहीं करता है। तो ये पूरा मैं आपको करके अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये मेरा पूरा ये अभी इधर जो संतरा का बाग है उसमें आपको इस पौधे की प्रूनिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसका ये जो गारंटी कार्ड है इसको हम हटा लेते हैं, क्योंकि ये हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये 10 साल तक हमारे रिकॉर्ड में रखना काटना आपको। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बिल्कुल टच करते ही इससे ये ब्रांच कट गई है। अब हम दूसरी ब्रांच जो थोड़ी मोटी है उसको कट करके देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से ब्रांचेज को काट रहा है और इसमें हमें प्रूनिंग का जो कार्य करते हैं उसको बहुत ही सफाई से करने की आवश्यकता है। प्रूनिंग करते हैं तो इसमें 5 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। पहला, जो भी नीचे की ब्रांचेज होती हैं उनको हमें हटा देना है। दूसरा, जो वाटर शूट है जो रूट के आसपास से निकलते हैं और जो पौधे की साइज होती है उससे ऊपर तक निकल जाते हैं, ये होते हैं वाटर शूट। तो वाटर शूट को हमें ज़रूर हटा देना चाहिए। तो वाटर शूट को हटाना है। तीसरा, जो ब्रांचेज सूख गई है उनको अवश्य हटा दे, क्योंकि सूखी हुई ब्रांचेज हैं वो जैसे आपने डाईबैक के बारे में सुना होगा, तो ये डाईबैक की प्रॉब्लम आती है। नए पौधों में तो नहीं आती, लेकिन 4-5 साल पुराने पौधे हो जाते हैं उनमें डाईबैक की समस्या पौधे के अंदर आ जाती है। तो डाईबैक यानी जो ब्रांच सूख रही है उसको आपको अवश्य हटा दें, नहीं तो वो पौधे को खराब कर देगी। चौथी, आपको उन ब्रांचेज को हटाना है जो जिनमें कांटे हों, क्योंकि जैसे अगर इनके अंदर कांटे हैं तो वो जिस भी फ्रूट के ऊपर कांटे आएंगे, जैसे ये अभी मैंने एक ब्रांच को हटाया था, इसमें ये कांटे हैं। तो जिन ब्रांच के ऊपर कांटे हैं उनको आपको अवश्य हटा देना है, क्योंकि ये कांटे अगर फ्रूट इनके टच हो गया तो इन कांटों से वो पंचर हो जाएगा और जो फ्रूट है वो ख़राब हो जाता है। तो इनको अवश्य हटा दें। और 5वीं, आप अगर बीज के अंदर ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेज हैं पौधे के तो उनमें से कुछ ब्रांचेज को आप निकाल दें, क्योंकि ज़्यादा ब्रांचेज होने से उनमें एयर का वो नहीं बनता है और वहाँ से वो फंगस पैदा हो जाता है। इसकी जो नीचे की ब्रांचेज हैं उसको मैं कट कर रहा हूँ। ये काफ़ी बहुत ही अभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है और छोटी ब्रांचेज हैं उनका तो पता भी नहीं लग रहा, ऐसे बहुत ही आसानी से इनको काट रहा है। तो ये काटने की जो प्रोसेस है उसको आपको अच्छे से समझना है, उसके बाद में ही ये कार्य आपको करना है, क्योंकि अगर हमने सही तरीके से प्रॉपर प्रूनिंग नहीं की तो हमारा पौधे पे नुकसान होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उसको अगर हम तिरछा नहीं काटेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं ये तिरछा ऐसे आपको काटना है। अगर तिरछा नहीं काटेंगे तो जो बारिश वगैरह का पानी इसके ऊपर गिरेगा तो उससे फंगस पैदा होने का खतरा रहता है। अब इसके अंदर कुछ वाटर शूट भी हैं जो हटाने बहुत आवश्यक हैं। तो वो वाटर शूट भी कैसे हटाने हैं, वो कौन से होते हैं, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इसको गल्ले भी बोलते हैं। ये हैं, देखो ये गल्ले हैं, ये बिल्कुल सीधे होते हैं, इनमें कोई ब्रांचेज नहीं होती है और जिन शाखाओं के ऊपर फ्रूट आते हैं वो फैली हुई होती हैं, पूरी फैली हुई होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस ब्रांच को आपको हटाना है और किस ब्रांच को रखना है। तो ऐसे प्रूनिंग नहीं करनी है। प्रूनिंग का कार्य बहुत ही सावधानी का कार्य होता है, लेकिन उसको हमारे को जो भी हम गार्डनिंग का कार्य करते हैं उनको ये कार्य खुद से भी आना चाहिए। कुछ लोग जो
स्पेशलिस्ट होते हैं प्रूनिंग के, उनको लाते हैं और उनसे भी ये कार्य करवाते हैं। लेकिन अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको ये चीज़ें आनी आवश्यक है। तो मैं इस पूरे पौधे की प्रूनिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि प्रूनिंग का कार्य कैसे किया जाता है और प्रूनिंग करने के बाद में पौधा कैसा दिखाई देता है। ये पूरा मैं आपको प्रूनिंग का कार्य करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये कल्ले होते हैं, इनको हटाना आवश्यक होता है। ये बिल्कुल लंबे जाते हैं ऊपर तक, इनको हटाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इनको नीचे से ही हटाया जाता है। इनके ऊपर किसी प्रकार के फ्रूट भी नहीं लगते हैं। इसमें आपको अलग अलग पौधों की प्रूनिंग अलग अलग तरीके से होती है। जैसे फ्लोरिंग वाले पौधों की अलग होती है, फ्रूट्स वाले पौधों की अलग होती है। तो आपको कौन से पौधों की कब प्रूनिंग करनी है और कैसे प्रूनिंग करनी है, इसकी पूरी डिटेल जाननी है। उसके बाद में ही प्रूनिंग का कार्य करना है। आज मैं आपको सिर्फ इस प्रूनर के बारे में बता रहा हूँ, बाकी प्रूनिंग का पूरा वीडियो मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो अगले जो वीडियो मैं डालूंगा उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो साथियों, ये है आज का हमारा टॉपिक और इससे आप ऐसे प्रूनिंग का कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी यूजफुल लगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय किसान।